लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले ही बिखरने के कगार पर पहुंच गया है। खबर कुछ ऐसी आ रही है कि कांग्रेस अकेले ही उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में जुट गई है। इससे पहले यूपी में समाजवादी पार्टी और बसपा समेत दूसरे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारियां हो रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस के गठबंधन की छीछा लेकर के बाद अब कांग्रेस खुद की साख बचाने में जुटी दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले सपा कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई थी। यह भी तय हुआ था कि एमपी में सपा कांग्रेस मिलकर विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियां साथ मिलकर मैदान में आएंगे, लेकिन चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस सपा गठबंधन आपसी बदजुबानी की भेंट चढ़ गया। दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर तीखे बयान दे डाले, जिसके बाद गठबंधन टूट गया और कांग्रेस ने अपने को गठजोड़ से अलग कर लिया। सपा ने भी सियासी झटका देते हुए मध्य प्रदेश में 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। अब खबर है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अकेले यूपी के अंदर ताल ठोक दी है। यह भी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सपा और बसपा के कुछ सांसद और पूर्व सांसद समेत कई दिग्गज नेता कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव और मायावती दोनों के लिए यह घटनाक्रम बड़ा झटके वाला साबित हो सकता है। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस आला कमान से दोनों दलों के एक एक सांसद की पहले दौर की बातचीत भी हो चुकी है। ये दोनों सांसद अपने अपने दलों के दूसरे नेताओं से मशविरा कर रहे हैं। इनके जरिए कांग्रेस पश्चिम से पूर्व तक नया समीकरण तैयार कर अपने वोट बैंक की गठरी भारी करने में जुटी है। मध्य प्रदेश चुनाव के बहाने सपा और कांग्रेस की तलखी सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बयान के अपने अपने सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। ऐसी हालत में सपा और बसपा के तमाम नेता कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। वे बदली सियासी परिस्थितियों में भविष्य की रणनीति तैयार कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सपा और बसपा के एक एक सांसद और कई पूर्व सांसद कांग्रेस हाईकमान के संपर्क में हैं। दोनों दलों के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं की एक दौर की बातचीत भी हो चुकी है। वे लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदलने की तैयारी में हैं। इन नेताओं के जरिए कांग्रेस न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि भविष्य की सियासत भी साधना चाहती है। कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद और पूर्व मंत्री कोकब हमीद के बेटे अहमद हमीद और फिरोज आफ्ताब जैसे नेताओं को अपने पाले में कर पहले ही अल्पसंख्यकों को जोड़ने का संदेश दे चुकी है। इससे पहले भी सपा और बसपा के कई अल्पसंख्यक नेता कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। इसे लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि सपा बसपा ही नहीं बल्कि भाजपा के भी कई सांसद और पूर्व सांसद कांग्रेस के संपर्क में हैं। हालांकि उनका अभी नाम स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि कांग्रेस की कोशिश होगी कि दूसरे दल से आने वाले हर नेता का सम्मान रखा जाए। जो भी कांग्रेस में आएगा उसका स्वागत करने के लिए पूरी टीम तैयार है। हम उनकी सकारात्मक ऊर्जा को लेकर भाजपा का सफाया करेंगे।